जय मसीह आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर ने आज आप सभी के बीच में इस परमेश्वर का जिंदा संदेश और जिंदा वचन को ले आने में मुझे सहायता किया और मुझे मौका भी दिया। और धन्यवाद परमेश्वर का और धन्यवाद पास्टर जी का भी, और उन्होंने भी हमें अवसर दिया। और हम आइए आज मैं आपके बीच में ऐसा संदेश है और आपके और मेरे आत्मिक जीवन को आशीष में, उन्नति में, विश्वास का जीवन ग्रो होने में और उत्साह देता है। तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज का जो टॉपिक है विश्वास का जीवन, हम दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं, ईमानदारी का जीवन। आमीन। आइए मैं आपको उत्पत्ति का 39 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा गया, यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया। तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्हादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइल के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सो वहां भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वहां करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह दृष्टि उस पर हुई और वहां उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वहाँ अपना संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कही, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ की जीवन, हम यूसुफ के जीवन में जो घटना हुई हम वहां पर देखते हैं, तो नजर डालते हैं। यूसुफ सबसे छोटा था। यूसुफ के 12 भाई थे। यूसुफ को पकड़ के, और यहाँ पर घटना कैसे घटती है, कैसे होती है, आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो यूसुफ ने सपना देखा, ऐसा सपना देखा कि यूसुफ के बड़े भाई मेरे पैरों के तले झुकेंगे, मुझे दंडवत करेंगे। और जब ये सपना देखने के बाद यूसुफ डिसीजन लेता है कि मैं अपने भाई को क्यों ना बताऊं, मैं भाई को बुलाता हूं और मेरे भाई को बता देता हूं। यूसुफ ने अपने भाई को बुलाया और ये सारे जो उसने सपना देखी थी वो सारी घटनाओं को अपने भाई को प्रकट कर दिया।
बुलाकर। उनकी भाई जब ये सारे बातें सुनते हैं, अरे हम तो तुझसे बड़े हैं, तो हमसे छोटा है, हम तेरे पैरों में क्यों झुकेंगे? बड़े छोटे के पैरों में नहीं झुकता है। और उनके भाई ने यूसुफ को इनकार झुकने में, उसके पैरों में झुकने में इनकार कर दिया। जब क्या होता है, जब ऐसा होता है ना कि हम क्लास में सीख रहे थे, हामान जो पुराना स्वभाव है, बड़ा स्वभाव है, वो कभी है ना आत्मिक या तो अधीनता नहीं होता है, या तो है ना नया स्वभाव में वो झुकता नहीं है। वैसे ही है, यूसुफ के जो बड़े भाई है वो भी यूसुफ के पैर के ऊपर झुका नहीं। हम नहीं झुकेंगे। जब क्या होता है, जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बाद में उन्होंने, उनके यूसुफ के बड़े भाई थे, उन्होंने क्या किया, एक गलत डिसीजन लिया। और ऐसा भी हो सकता है इस समय, आज के समय में, इस संसार में, जब एक भाई का जीवन अच्छा होता है, बेटर होता है, उसका छोटा भाई बहुत बड़ा पद में होता है, और बाकी क्या है, उसकी उम्र में बड़े, लेकिन उनका जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया, तब शायद हामान बोल सकता है, मेरे और झुको, है ना। यहां पर कह सकते हैं कि, यहां पर देखते हैं कि जब उन्होंने डिसीजन लिया तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि यूसुफ को हम क्या कर देंगे, हम अपने से दूर करेंगे। अभी उसके साथ कोई संबंध रहेगा, अभी वो न तो हमारा भाई रहेगा, अभी हमसे वो हमेशा के लिए दूर रहेगा, और हम उसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, मार देंगे। जब उसने क्या किया, जब उन्होंने यूसुफ को खड्डे में डाल दिया ना, वो कपड़ा है ना, वो जानवर का, वो ये जानवर को मार के उसके कपड़े में कपड़ों में खून लगा के अपने पिता को झूठ बोला। ऐसा हो सकता है आजकल इस समय में, जब अपने भाई, छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रभु के लिए अब उसको जगह जमीन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को जीतने के लिए, पाने के लिए कत्ल भी करते लोग। वैसे झूठ बोल देते, झूठ लगा देते। वैसे उसके भाई ने किया। जब यूसुफ को जब इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया, दास 20 सिक्के में बेचा, 20 सिक्के में बेच दिया, ये दास के रूप में सदा के लिए बेच दिया। अब से वो हमारा कोई होता नहीं, अभी हमारा भाई नहीं रहेगा वो, अब हमारे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह उसको सदा के लिए बेच दिया यूसुफ को। उनको लगा यहां पर ये घटना मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते कि ये घटना कोई साधारण नहीं था, बड़ा था। और यहां पर हम देखते हैं कि उनको लगा हमने छोड़ दिया, लेकिन यहां पर एक चीज और अच्छा सीखने मिलता है उसके जीवन से, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं, परमेश्वर उसके साथ था, और न परमेश्वर ने उसको कभी त्यागा, न परमेश्वर ने अपने ऊपर से उसके जीवन से हटाया, न उसके सामर्थ्य अपने जीवन से उसको उनके जीवन से हटाया, नहीं, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया, उसको है ना, उसको पर भरोसा किया, ट्रस्ट भी किया गॉड ने, और उसके साथ भी रहा, और उसको त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। मनुष्य को लगता है अभी हम छोड़ दिया है, मनुष्य सब कुछ, हर मनुष्य छोड़ देंगे आप लोगों को, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़ देंगे, भाई बहन, घर का परिवार, अपना खुद, सब समाज, संसार, सारे सब कुछ त्याग देंगे, कोई आपको साथ नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आपको, आपके साथ अनंत तक आपके साथ रहेगा।
मालूम है? हम देखते हिब्रू 13 अध्याय का 5 पद में परमेश्वर ने कहा है न तुझे त्यागूंगा न तुझे छोड़ूंगा। यीशु के पुस्तक में आप देख सकते हैं 1 अध्याय में परमेश्वर ने कहा वहां पर यूसुफ को, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तो जहां जाएगा वहां मैं रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। आज भी आप लोगों के साथ परमेश्वर है, जैसे यूसुफ के साथ था वैसे परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर। आपके जैसे यूसुफ कठिन परिस्थिति उसमें गुजरा, वो घटना बड़ा घटना से, लेकिन आपके जीवन में ऐसी घटना आएंगे, लेकिन आप इस कठिनाई से होके जाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए आपको आपकी ओर दौड़ आता है, परमेश्वर दौड़ आता है। परमेश्वर वो सहायता करने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर आपके लिए, आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है, हमेशा आपके पास आता है, मदद करना चाहता है परमेश्वर। यूसुफ को किया, आपको भी करेगा परमेश्वर। परमेश्वर के साथ आप बने रहो। और हम देखते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे देखते हैं कि जब इस्माइल ने किसको बेचा मिस्र में, किसको? पोतीफर को बेच दिया। और वहां पर बेचने का जो है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा योजना है। परमेश्वर आपके जीवन ऐसे ही छोड़ता नहीं, ऐसे ही जाने नहीं देता, लेकिन मनुष्य छोड़ देगा। मनुष्य कोई वैल्यू नहीं है, मनुष्य का जीवन को कोई वैल्यू नहीं मानता है, वैल्यू देता नहीं है, कीमत नहीं रखता है। लेकिन याद रखो कि परमेश्वर आपके जीवन का कीमत रखता है, परमेश्वर आपके जीवन का मूल्य रखता है। परमेश्वर की नजर में आपका जीवन का मूल्य है, कीमत है। प्रेज गॉड, आमीन। और यूसुफ को गॉड ने क्या किया? छोड़ा नहीं। वहां पर यूसुफ मिस्र में पोतीफर घर में रहता है, दास के रूप में। एक होता है, एक नौकर होता है काम करने के लिए, सदा के लिए। तो यहां पर यूसुफ जब पोतीफर के घर में रहता है, काम करता वहां पर उन्होंने वहां पे रहा, और उसके जो यूसुफ का जीवन, जो यूसुफ के जीवन से जो परमेश्वर के चरित्र उसकी है ना, उसका जीवन परमेश्वर जीवन दिखाई देता था, वो चमकता। इसलिए मत्ती पुस्तक में कहता है कि तुम क्या है, तुम जगत की नमक हो। उसका जीवन से टेस्ट पता ना कि वो स्वाद निकलता था, क्यों? परमेश्वर उसके सामने साथ था। उसके बाद जब सारे जो यूसुफ को पोतीफर देखता है, यहां पर क्या होता है कि जब बाद में यहां पर यूसुफ के ऊपर, और यहां पर क्या होता है मालूम है? यूसुफ भी अपने स्वामी का ईमानदारी के साथ अभी घर पे रखा है, और वहां पे उसको जिम्मेदारियां दिया जाएगी, और वहां पर यूसुफ को वो सारी चीज करना पड़ेगा। यूसुफ ने ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ यूसुफ ने उस काम को फिनिश किया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर भरोसा करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, और परमेश्वर के वादों को उसने लेके गया, और परमेश्वर के जीवन को, विश्वास के जीवन को उसने, जो एक स्वादिष्ट जीवन जो है, खुशबू का दायक जीवन उसने जिया। तब पोतीफर का यहां पर जो दृष्टिकोण है, यूसुफ के ऊपर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बाद में यूसुफ को क्या करते हैं, यहां पर यूसुफ जो भी काम, जो जिम्मेदारी दिया जाता है, वहां पर यूसुफ क्या करता है कि जो भी करता है, यूसुफ के जीवन से सब कुछ सफल होता है, बाकी जो करते हैं नहीं होता है। ये क्यों होता है? यूसुफ जब करता है, ये क्यों सफल होता है? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। जो भी करता था परमेश्वर यूसुफ के जीवन से करता था, इसीलिए परमेश्वर, और इसीलिए यूसुफ का जीवन जो भी काम सफल होता, विजय पाता था।
जीत पाता था। जब ये सारे चीज क्या होता है, इस देखने के बाद पोतीफर ने उसका जीवन को देखा, बाद में जिम्मेदारी है ना उसके ऊपर सौंप दिया। ऐसा ही है कि आज में प्यारे मेरे भाई और बहनों, आप जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपके कलीसिया में हो, मिशन में हो, कहीं भी हो, चाहे आपके कार्य में भी हो, है ना, जब आप जॉब करते हो वहां पर आपको जो जहां पर भी आपको कार्य काम दिया जाएगा करने के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिया जाएगा। आप वहां पर ईमानदारी के साथ करो, ईमानदारी वफादार साथ करो, है ना। तब क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, चल के काम करते हो, परमेश्वर के साथ रह के काम करते हो, परमेश्वर के उपस्थिति में रह के काम करते हो, परमेश्वर को लेके आप काम करते हो, और जो कार्य करते हो तो वहां पर क्या होता है, वो आप जीत पाते हो, आप विजय पाते हो, आप सफलता ही सफलता। आपका वहां पे काम कोई बोलते ना रुकावट नहीं आती है, रुकती नहीं है। आप वहां पर आपका काम सफलता ही सफलता हासिल, विजेता हासिल करते करते जाते हो। ये परमेश्वर के वश होता है और परमेश्वर आपके जीवन में करता है। तो यहाँ पे पोतीफर ने अपना घर का सब कुछ जायदाद, सब कुछ संपत्ति यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, उस घर का उसका अधिकारी बनाया। ये कब होता है, जब आप जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ आप काम करते हो। और परमेश्वर में, है ना, परमेश्वर की सेवकाई, मिशन, हर क्षेत्र में आप ईमानदार, विश्वास, बाइबल क्लास हो गया ना, जो भी आप सीखते हो, कोर्स करते हो, और ये ईमानदार, विश्वास और भरोसे के साथ, दिल के साथ, तन मन के साथ, हृदय के साथ, है ना, पवित्र आत्मा के साथ आप करते हो, परमेश्वर आपको सफलता, आज्ञाकारी मानते हो, परमेश्वर आज्ञा मानते हो, भय मानते हो, परमेश्वर आपको वहां पर विजय कराएगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम देखते हैं यहाँ पर अब आशीष, अभी यहाँ देखते हैं कि जब यूसुफ जो भी करता था वहां पर आशीष है ना। यूसुफ के जीवन से पोतीफर, उनके परिवार, घर, वस्तु, सब जायदाद, हर एक खेत, है ना, अनाज में, खेतों में, हर कुछ में, सब कुछ में परमेश्वर आशीष देने लगा। यही है यीशु का जीवन, विश्वास का जीवन था, ईमानदारी का जीवन था और आशीष का भी था। उसके द्वारा मिस्र में लोग आशीषित हुए, उसके द्वारा पोतीफर के घर, परिवार, सब लोग आशीषित हुए और वो लोग प्रभावित हुआ। यूसुफ को जीवन जो है लोगों को प्रभाव है ना, लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा। और यही है आज आपको और हमें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने जिम्मेदारी का हमें सौंपा है, लोग भी हमें सौंपते हैं। उस हम विश्वास, भरोसा, है ना, क्या बोलते हैं, और हम ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, करते हैं। हम क्या होते हैं, हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे संसार के लोगों को आशीषित करता है। लोग आशीषित होंगे, लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। हमारा जीवन है वो परमेश्वर का जीवन हमारे ऊपर है, हमारे ओर है, हमारे अंदर है। वो जीवन लोगों को प्रभाव पाता है और खींच लाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ के जीवन में अब यूसुफ पोतीफर की वाइफ जो है उसको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने साथ गलत संबंध करने के लिए, लेकिन यूसुफ ने वहां पर इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर विश्वास का जीवन जीता है कि उसने अच्छा और बुराई को परखना सीखा। और ये सीखते आज विश्वास का जीवन भी, और विश्वासी के जीवन भी ऐसा हो सकता है कि विश्वासी भी अच्छा और बुराई को परखना चाहिए और उस प्रलोभन से भागना चाहिए। सो ऐसे आज संसार में दलीला है, ये सुंदर जो दलीला इस संसार में है लोगों को फंसाने के लिए, है ना,
लोगों, और आप अगर समझो यूसुफ को पोतीफर के वाइफ ने, जब यूसुफ ने उनके साथ गलत नहीं किया, जब यूसुफ को पोतीफर के वाइफ फंसाने के लिए उसने क्या किया, फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाया, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया, और करके उसने झूठा आरोप लगा कि यूसुफ को फंसाने के लिए कोशिश किया और यूसुफ को जेल में डाला गया। वहां पर देखते कि परमेश्वर ने वहां पर भी उसको, कहीं भी गया, उस जेल में गया, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं। वहां पर परमेश्वर अपने उसके परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। और जेल में भी वहां पर देखते कि 2 कैदियों को सपना का अर्थ बताता है ना, सपना का अर्थ बताता है, वहां पर परमेश्वर कार्य करते। परमेश्वर आपको ऐसी जगह, ऐसा कठिन परिस्थिति से लेके जाएंगे, वहां पर आपके लिए खास, अरे एकदम खास एक बात है, बहुत ही बड़ी चीज है, वहां पर आपको सीखने मिलेगी। आप ईमानदारी, खरापन, पवित्रता, है ना, आप बाद में क्या है, स्थिर रहोगे, खड़ा होने सीखोगे वहां पर। और परमेश्वर चाहता अपने काम को, अपने कार्य को वहां पर परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने आप को बगैर वहां पर प्रकट करने के लिए चाहता है। परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है, वहां पर परमेश्वर दिखाया यूसुफ के जीवन से, दिखाया, सब कुछ दिखाया, काम अपने सामर्थ को दिखाया। ये सब कुछ कैसे होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही आपके और हमारे जीवन से करता है। और यूसुफ ने फिर उनका सपना का अर्थ पता है, यूसुफ के खुद के सामर्थ्य नहीं हुआ, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उसके साथ था, उसके साथ रहा, और सब कुछ जो भी कुछ किया परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में रह कर किया। मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब में कहे ना, और आपको उत्साह करना चाहता हूं, आपके जीवन में भी ऐसा कठिन परिस्थिति आएंगे, आप पीछे मत मरना, पीछे भागो मत। आप परमेश्वर के साथ जैसे यूसुफ बना रहा, आप यूसुफ के जैसे आप उस कठिन अवस्था में, परिस्थिति में आप भरोसा करो, विश्वास करो, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को साथ साथ लेके चलो, है ना। परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करो, है ना, एक खंबा बनाओ, आज्ञा मानो, भय मानो, उसको मौका दो। परमेश्वर आपके जीवन में जैसे यूसुफ के जीवन में किया था, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। परमेश्वर ने वादा किया आपको, और हमें भी वादा किया, न तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा, न तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। और परमेश्वर उस अवस्था में, उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपको, मुझे मदद करने के लिए दौड़ाता है, वो दौड़ाता है, दौड़ता है, भागाता है, और मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, तैयार, छोड़ता नहीं। परमेश्वर वो मदद करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। प्रभु की महिमाओं सभी को जय मसीह की।